गुड इवनिंग। पिछले क्लास हम लोग संसाधन के रूप में लोग लेसन 2 पढ़ रहे थे और सकल की कहानी और विलास की कहानी को हम लोग चर्चा कर चुके थे। उसका आगे हम लोग अब देखते हैं। इन दोनों व्यक्तियों के अध्ययनों में हमने देखा कि सकल स्कूल जाता था जबकि विलास स्कूल नहीं गया। इन दोनों की स्टोरी में हम लोग क्या देखे थे कि सकल स्कूल जाता और विलास स्कूल नहीं। सकल शारीरिक रूप से कष्ट पुष्ट और स्वस्थ था, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ। और हम लोग देखते हैं कि सकल जो शारीरिक रूप से वो पूरी तरह से ठीक था। उसे बार बार डॉक्टर के पास जाने की अवस्था नहीं पड़ती थी। विलास गठिया का रोग था और सकल को बार बार डॉक्टर के पास जाने का आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और विलास को गठिया का एक रोग हो गया था। उसके यहाँ डॉक्टर के पास जाने के साधन नहीं थे। सकल ने कंप्यूटर से डिग्री प्राप्त की थी। सकल को एक प्राइवेट फर्म से नौकरी मिल गई। और सकल को क्या हुआ था, एक कंप्यूटर की डिग्री प्राप्त की थी और उसे प्राइवेट से एक नौकरी मिल गया था। विलास वही काम कर रहा जो उसकी माँ कर रहा। अब विलास क्या करता था, उसकी जो माँ बोलती थी, जो घर के काम था वही करता था। अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने के लिए उसकी आय बहुत कम थी। और ये विलास की क्या जो उम्र था, अपनी माँ की तरह परिवार को पालने पोसने की तरह में उसकी आय बहुत कम थी। सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा के उसने श्रम की गुणवत्ता बढ़ाई। इससे उसे कि कुल उत्पादकता में वृद्धि हुई। कुल उत्पादकता देश की समृद्धि को योगदान देता है। और सकल के मामले में कई वर्षों की शिक्षा के उसे श्रम गुणवत्ता बढ़ाई। श्रम मतलब उसका जो ऋण था कर्ज उसमें बढ़ा दिया गया। इससे उसकी कुल उत्पादकता में वृद्धि से उसे कुल उत्पादकता में क्या हुआ कि वृद्धि हुई। और कुल उत्पादकता देश की समृद्धि को योगदान देता है। इसके बदले में व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद के लिए दूसरे रूप में प्रतिफल मिलता है। इसके बदले एक व्यक्ति को वेतन के रूप में इसके बदले व्यक्ति को वेतन के रूप में या फिर उसके पसंद किसी दूसरे के रूप में प्रतिफल मिलता है। और व्यक्ति को क्या मिलता है कि किसी वेतन के रूप में किसी पैसा मिल जाता है या उसके पसंद का कोई चीज होता है वो उसे मिल जाता है। विलास को उसके जीवन के आरंभिक भाग में कोई शिक्षक या स्थानीय सेवा नहीं मिल सकती। अब विलास का क्या था कि उसको प्रारंभिक रूप में ही उसे शिक्षा का कोई प्राप्त नहीं मिला। वो अपनी माँ की भांति ही मछलियाँ बेचकर अपने जीवन यापन करता है। अब वो अपनी माँ की तरह ही मछलियाँ बेच के वो अपने जीवन यापन कर रहा था। इसलिए वो अपनी माँ की ही तरह अकुशक श्रमिक का वेतन पाता था। वो अपने माँ की तरह ही अकुशक श्रमिक का वेतन पाता था। मानव संसाधन में शिक्षित और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश से भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। और मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा के द्वारा निवेश के भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकते हैं। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की ही तरह है। व्यक्ति शेयरों तथा बाड़ों में भविष्य में उच्च प्रतिफल की आशा से निवेश करता है। अब बोला जा रहा है कि मानव संसाधन में शिक्षा और चिकित्सा सेवा द्वारा निवेश में भविष्य में उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। वहाँ का जो है प्रतिफल उच्च प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। लोगों में यह निवेश भूमि और पूंजी में निवेश की तरह ही और लोगों में निवेश की तरह ही और भूमि और पूंजी निवेश की तरह ही है। व्यक्ति शेयरों तथा
में भविष्य में उच्च प्रतिफल या आशा से निवेश करता है। और व्यक्ति वहाँ शेयरों की तथा बांडों में भविष्य उच्च प्रतिफल या आशा से निवेश करता है। एक बच्चा भी जिसके शिक्षा और स्वच्छता पर निवेश किया गया है, भविष्य में उच्च आय और समाज के वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दे सकता है। और बोला जा रहा है कि एक बच्चा भी जिसके शिक्षा का और स्वास्थ्य पर निवेश किया गया है, भविष्य में उसके भविष्य में उच्च आय और समाज को वृद्ध योगदान के रूप में अधिक प्रतिफल दिया जा रहा है। उसके भविष्य में अधिक प्रतिफल दिया जा रहा है। यह देखा जाता है कि शिक्षित माँ बाप अपने बच्चे को ये शिक्षा पर अधिक निवेश करते हैं। और यह देखा जा रहा है कि वो अधिक शिक्षित जो जिसके माँ बाप अधिक ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा शिक्षित है, वो अपने बच्चों को शिक्षा पर अधिक निवेश करता है। मतलब वो अपने बच्चों को ज़्यादा शिक्षा पर निवेश करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें स्वयं भी शिक्षा के महत्व को अनुभव किया होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि उसके माता पिता शिक्षा का जो बात होता है वो उससे अनुभव किए हैं। वे उचित पोषण और स्वच्छता के प्रति भी सचेत होते हैं। और वो उसे मतलब उचित खान पान, जो खाना पीना होता है उसे उचित ढंग से देते हैं और उसे पर ध्यान रखते हैं। इसी प्रकार वे अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। और इसी प्रकार वो बच्चे को स्कूल की जाने की शिक्षा और उनका जो स्वास्थ्य होती है उस पर भी वो ध्यान रखते हैं। इस तरह इस मामले में एक अच्छा चक्र बन जाता है। इसके विपरीत स्वयं भी शिक्षित और तथा सुविधा चलित स्थिति में रहने वाले माँ बाप एक दृष्ट सृजन कर सकते हैं और अपने बच्चों को अपने ही तरह सुविधाओं से वंचित स्थिति में रखते हैं। ऐसा जो पढ़े लिखे माँ बाप होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को एक स्वस्थ में रखते हैं, मतलब अच्छे ढंग से रखते हैं, उसे भी अच्छे ढंग से पढ़ाते लिखाते हैं, उसे भी अच्छे मतलब उसके भी जो आगे का जीवन होता है उसे एक अच्छे जीवन पे ढाल बनाते हैं उसका। जिस तरह से बोला जाता है माँ बाप जिस तरह ढाल बनाते हैं बच्चों पर, उसी का ढाल बनता है। तो अपने पढ़े लिखे माँ बाप उस पर अच्छे ढाल बनाते हैं। जापान जैसे देशों में मानव संसाधन पर निवेश किया है उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं था। यह निश्चित धनी देश है और जापान जैसे देश में ने मानव संसाधन पर निवेश किया। और जापान जैसे देश क्या किया, मानव संसाधन पर निवेश क्या है, उसके पास कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। और जापान के पास क्या है, कोई प्राकृतिक संसाधन नहीं है। यह विकसित धनी देश और यह विकसित धनी देश है। वे अपने देश के लिए आवश्यकता प्राकृतिक संसाधन का आयान करते हैं और वे अपने देश के लिए प्राकृतिक संसाधन का आयान करते हैं। वे कैसे धनी विकसित बने, उन्होंने लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश किया। उन लोगों ने भूमि और पूंजी जैसे अन्य संसाधन का कुशल उपयोग किया है। अब बोला जा रहा है कि उन्हें लोगों में विशेष रूप से शिक्षा और स्वच्छता का क्षेत्र में निवेश किया। और जापान के लोग क्या है कि जो बच्चा से वहाँ का शिक्षा बच्चा से उसे शिक्षा का गुण देते गए हैं। उन लोगों को भूमि और पूंजी जैसे अन्य संस्थाओं का कुशल उपयोग किया है। और वहाँ का जो लोग है भूमि और पूंजी के लिए उसे कुशल उपयोग किए हैं। इन लोगों ने जो कुशलता और प्रौद्योगिकी विकसित की उसी से ये देश धनी विकसित बने। और इन लोगों ने जो कुशल और प्रौद्योगिक विकसित की उसी से ये धनी देश बन गया है। अब यहाँ पे हमारा टॉपिक है पुरुष और महिला की आर्थिक क्रियाकलाप है, उसको देखते हैं। विलास और शकल की तरह लोग विभिन्न क्रियाकलापों में संग्रहण है। हमने देखा कि विलास मछली बेचता था और शकल को एक
फर्म में नौकरी मिल गई थी। हम लोग देखते हैं कि विलास और शकल की जो कहानी थी उसमें विलास को मछली बेचना पड़ता है और शकल को एक नौकरी मिल गई थी। विभिन्न क्रियाकलाप को 3 प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिक, द्वितीय तथा तृतीय के विघटित किया गया। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और खनन एवं उत्पन्न शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में वाणिज्य शामिल है। तृतीय क्षेत्र में व्यापार, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा और संस्थाएं, पर्यटन सेवा इत्यादि शामिल किए गए। यहाँ प्रथम और द्वितीय तृतीय क्षेत्र के बारे में बताओ। तो प्रथम क्षेत्र में क्या बताया गया कि प्रथम क्षेत्र में जो प्राकृतिक द्वारा उत्पाद हुआ, तो प्राकृतिक द्वारा मतलब जो हुआ जैसे कृषि, वाणिज्य, पशुपालन, क्या प्राकृतिक द्वारा हुआ। तो और द्वितीय क्षेत्र में क्या हुआ जो प्रकृति द्वारा बनाई है। जैसे हम लोग प्राकृतिक द्वारा कोई पेड़ नहीं उपजाए, प्रकृति द्वारा पेड़ उपजाने के बाद क्या तो द्वितीय क्षेत्र में उसे कुछ बना लिया, फर्नीचर के टाइप में बना लिया। और तृतीय क्षेत्र में क्या किया कि उसे सेल कर दिया, ये बताया गया। इन क्षेत्र के क्रियाकलापों के फलस्वरूप वस्तुओं के और सेवाओं का उत्पादन होता है। और इस क्षेत्र के क्रियाकलाप के फलस्वरूप वस्तुओं का और सेवा का उत्पादन होता है। ये क्रियाकलाप राष्ट्रीय आय में मूल्य वर्धन करते हैं। और ये क्रियाकलाप राष्ट्र आय में मूल्य वर्धन करते हैं। ये क्रिया आर्थिक क्रिया कहलाती है। और ये क्रिया क्या कहलाती है? आर्थिक क्रिया कहलाती है। आर्थिक क्रिया एक 2 भाग होते हैं। आर्थिक क्रिया के 2 भाग होते हैं, बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। आर्थिक क्रिया के 2 भाग होते हैं, कौन कौन से? बाजार क्रिया और गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया में वेतन या लाभ का उद्देश्य इसे की गई क्रिया के लिए परिश्रमित का भुगतान किया जाता है। और इनमें सरकारी सेवा सहित वस्तुएं या सेवा का उत्पादन शामिल है। गैर बाजार इनमें शामिल है। अब बोला क्या गया कि बाजार क्रिया में वेतन या लाभ का उद्देश्य से की गई क्रिया के लिए परिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। और इन्हें सरकारी सेवा वस्तुओं या सेवा का उत्पादन शामिल करता है। और गैर के बाजार क्रिया में अभिप्राय स्वयं उपयोग के लिए उत्पादन है। इसे इनमें प्राथमिक उत्पादकों का उपयोग और प्रसंस्करण तथा अचलन संपत्तियों का स्वलेखा उत्पादन होता है। और क्या बोला गया कि यहाँ हम लोग दो देखें, एक बाजार क्रिया, एक गैर बाजार क्रिया। बाजार क्रिया में क्या देखें कि जो सरकार द्वारा नियम बनाया गया, जो सरकार द्वारा किया गया, जो उस नियम पर चल रहा है, वो क्या हो गया? बाजार क्रिया। और गैर बाजार क्रिया क्या हो गया कि हम लोग खुद से खेती की है, खेती करके उसे बाजार में जाके बेच रहे हैं, वो हो गया गैर बाजार क्रियाकलाप। अपने निवास क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव अथवा कॉलोनी में जाए और उस गांव अथवा कॉलोनी के लिए लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। अगर आप संभव नहीं है तो अपने पड़ोसियों से पूछें कि उसका व्यवसाय क्या है। अब बोला जा रहा है कि अपने निवेश क्षेत्र के निकट स्थित किसी गांव तथा कॉलोनी में जाए और उस गांव अथवा कॉलोनी के लोगों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न क्रियाकलापों को लिखें। और वहाँ से बातचीत करके जो बातचीत हो रहा है उसके बारे में लिखें। अगर आप संभव नहीं है तो अपने पड़ोसी से पूछें कि उनका व्यवसाय क्या है। उनके काम को आप 3 क्षेत्रों में किस क्षेत्र में करेगा। उनके जो काम होते हैं वो किस क्षेत्र में होते हैं, वो 3 क्षेत्र है उसमें किस क्षेत्र में होते हैं। बताइए कि ये क्रियाकलाप आर्थिक क्रियाएं हैं या गैर आर्थिक। विलास गांव में बाजार में मछली बेचता है
विलास अपने परिवार के लिए खाना पकाता है। सकल एक प्राइवेट फार्म में काम करता है। सकल अपने छोटे भाई बहन की देखभाल करता है। आज का हमारा क्लास यहीं तक रहेगा। पिछले क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। आज के आगे पढ़ते हुए फिर जनसंख्या की गुणवत्ता के बारे में पढ़ेंगे। और हम लोग इसके बीच में जितना जो पढ़े उसका बारे में आप लोग फिर से पढ़िएगा। और पढ़ने के बाद उसको पढ़िएगा और अच्छा से समझिएगा। और जहाँ समझ में आए तो फिर से वीडियो देखिएगा। फिर से उसके सर जिस तरह बोले हैं उस तरह रीडिंग कीजिएगा। और अभी का समय ज़्यादा घातक होता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने घर में रहिए और बाजार ना जाइए। अभी बाजार जाना खतरा से ज़्यादा खाली नहीं देखा जा रहा है, इसलिए अभी घर पर रहिए। और कुछ काम पड़े तो कम से कम मार्केट जाइए। जैसे हमने सब्जी लाना है तो सब्जी लाने के लिए गए तो एक ही बार में वहाँ का जो हमें मार्केट का जो काम है वो मार्केट का सब काम करके आ गए। इस तरह क्या कीजिए। और मार्केट में जाने के बाद अपना सुरक्षा लेकर जाइए। मास्क और हाथ सैनिटाइज करके जाए कीजिए और खुद सुरक्षित रहिए। थैंक यू।